रोशनी सिंह के साथ। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। लोकेशन डिसाइड नहीं हुई, जारी कर दिया टेंडर, हस्ताक्षर पर बवाल। मामला गुड्स शेड में स्टॉल आवंटन का। लूट की घटना के 10 घंटे के अंदर पुलिस ने लुटेरों को किया गिरफ्तार। पुलिस जवानों ने अलग अलग वेशभूषा धारण के लूट के आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस जवान लूट के आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए लकड़ी काटने वाले, कपड़े धोने वाला चरवाहा के साथ ही ग्रामीण भी बने। नवरात्र के लिए समितियां कर रही हैं पंडालों का निर्माण। छात्रावासों में बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। सेवा पखवाड़ा के तहत कमिश्नर ने छात्रावासों का किया औचक निरीक्षण। पितृपक्ष में करीब 70 सालों से प्रतिवर्ष विराजित हो रहे हैं रिद्धि सिद्धि के साथ भगवान श्री गणेश स्टेशन वाले मंदिर में। जर्जर भवनों में संचालित हो रही कक्षाएं, हो सकता है हादसा, दम तोड़ रहे शासकीय स्कूल। घर से लापता हुई बालिक युवती को जीआरपी इटारसी पुलिस ने 2 लड़कों के साथ दानापुर एक्सप्रेस के पेंटी कार से किया बरामद। स्वच्छता पखवाड़े के तहत की गई आरआरआई परिसर की सफाई। और अब खबरें विस्तार से। कमर्शियल विभाग द्वारा साठ घाट कर भ्रष्टाचार का नया तरीका इजाद किया गया है। मामला रेलवे स्टेशन के बाहर स्थित गुड्स शेड में स्टॉल आवंटन से जुड़ा है। सूत्र बताते हैं कि पूरी प्रक्रिया नियम कायदे दरकिनार कर अपनाई गई है, क्योंकि टेंडर निकालने से पूर्व लोकेशन डिसाइड करनी थी, लेकिन लोकेशन डिसाइड किए बिना टेंडर निकाल दिए गए हैं, जिसके बाद अब संबंधित अधिकारी ने उक्त प्रक्रिया के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है। इसके बाद संबंधित विभाग में भूचाल आ गया है। सूत्र बताते हैं कि उक्त लोकेशन डिसाइड संबंधी दस्तावेजों पर एसएससी आईओडब्ल्यू मुकेश अग्रवाल द्वारा हस्ताक्षर होने थे, लेकिन नियम के विपरीत पहले ही टेंडर जारी कर दिए गए, जिसके बाद भविष्य में होने वाली कार्यवाही एवं कानूनी पचेड़ों से बचने के लिए एसएससी मुकेश अग्रवाल द्वारा हस्ताक्षर करने से मना कर दिया गया है, क्योंकि श्री अग्रवाल कुछ माह बाद ही सेवानिवृत्त होने वाले हैं। ऐसे में इन गड़बड़ियों पर हस्ताक्षर करने से उनकी मुसीबत बढ़ सकती थी। सूत्र यह भी बताते हैं कि शनिवार को सीनियर डीसीएम संजय गुप्ता इटारसी गुड्स शेड में पहुंचे थे, लेकिन मौके पर एसएससी आईओडब्ल्यू मुकेश अग्रवाल मौजूद नहीं थे। संभवतः श्री अग्रवाल को इस बात की भनक लग चुकी थी कि डीसीएम उन पर हस्ताक्षर करने के लिए अनावश्यक दबाव डाल सकते हैं। इस संबंध में जब हमारे द्वारा इस पूरे मामले में चर्चा करने के लिए डीसीएम संजय गुप्ता के मोबाइल नंबर 9752416952 पर संपर्क किया गया, तो उन्होंने डीसीएम गुड्स धर्मेंद्र कुमार का मोबाइल नंबर देते हुए उनसे उनके मोबाइल नंबर 9752416953 पर बात करने को कहा। जब हमारे द्वारा उक्त नंबर पर धर्मेंद्र कुमार से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि जवाब देने के लिए अधिकृत नहीं हूँ, इस संबंध में आप पीआरओ से संपर्क करें। बताया जाता है कि जिस ठेकेदार गुंजन गोयल द्वारा यह ठेका एनएफआर के माध्यम से लगभग 5 लाख रुपए की लाइसेंस फीस अदा कर प्राप्त किया गया है, वह चाहती है कि गुड्स शेड में बन रहे उक्त स्टॉल का मुंह मुख्य सड़क पर हो, ताकि गुड्स शेड में कार्य करने वाले हम्माल सहित बाहर के लोग भी इस स्टॉल का लाभ उठा सके। ठेकेदार को 80 वर्ग फीट की जगह गुड्स शेड में स्टॉल के लिए आवंटित की गई है। वहीं रेल विभाग द्वारा भी लोकेशन डिसाइड किए बिना ही LOA जारी कर दिया गया है। रेल प्रशासन द्वारा गुड्स शेड में स्टॉल आवंटन की प्रक्रिया के दौरान उसके पूर्व लोकेशन डिसाइड करना जरूरी थी। सूत्र बताते हैं कि पूरी प्रक्रिया मनमर्जी से की गई है। जब लोकेशन उन्होंने भेजी ही नहीं, तो हस्ताक्षर करने का सवाल ही नहीं उठता। हालांकि मामले में डीसीएम द्वारा विशेष रुचि लिए जाने के कारण भी अब मामला हाई प्रोफाइल हो गया है, जबकि नियमानुसार स्टॉल आवंटन के पूर्व लोकेशन डिसाइड होनी थी। लोकेशन के निरीक्षण के बाद संयुक्त रिपोर्ट तैयार होनी थी। लोकेशन के निरीक्षण के दौरान इसमें डीसीआई स्टेशन प्रबंधक, एसएससी इलेक्ट्रिकल और एसएससी आईओडब्ल्यू की टीम शामिल रहती है। डिवीजन के इटारसी गुड्स शेड में कार्य करने वालों के लिए दोबारा टेंडर निकाला गया था, जो गुंजन गोयल ने प्राप्त किया। यह जानकारी पीआरओ सूबेदार सिंह द्वारा दी गई। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें 80 वर्ग फीट जगह आवंटित की गई है। निश्चित रूप से लोकेशन डिसाइड करने की प्रक्रिया पूर्ण की गई होगी। हालांकि दोनों पार्टियों की सहमति से कंडीशन होने पर लोकेशन में बदलाव भी किया जा सकता है।
राष्ट्रीय राजमार्ग पर बागदेव नर्सरी से कुछ दूरी पर बाइक चालक के साथ लूटपाट करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उक्त आरोपियों ने ही डोलरिया रोड पर भी 2 बाइक चालकों के साथ लूटपाट करने की वारदात को अंजाम दिया था। सभी आरोपी शिवनी मालवा क्षेत्र के रहने वाले हैं। पथरौटा, डोलरिया, शिवनी मालवा एवं रतवाड़ा में अपने साथियों के साथ लूट की वारदात को अंजाम देने वाले सभी आरोपियों को पथरौटा एवं डोलरिया पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वारदात के 10 घंटे के अंदर पुलिस ने 5 आरोपियों को 4 मोटरसाइकिल, 5 मोबाइल एवं 1 सब्जी काटने वाले चाकू के साथ गिरफ्तार किया है। घटना का खुलासा एसपी गुरुकरण सिंह ने नर्मदापुरम में पत्रकार वार्ता में किया। आरोपियों को गिरफ्तार करने में पथरौटा टीआई प्रवीण चौहान, डोलरिया थाना टीआई उमाशंकर यादव का पूरा सहयोग रहा। इटारसी टीआई रामस्नेही चौहान, केसला टीआई गौरव बुंदेला के साथ ही तवानगर टीआई ने भी सहयोग किया। घटना की जानकारी देते हुए एसपी गुरुकरण सिंह ने बताया कि पथरौटा फॉरेस्ट नाका 4 लेन ब्रिज के नीचे छिंदवाड़ा निवासी सद्दाम खान के साथ 5 लुटेरों ने मोटरसाइकिल एवं मोबाइल लूटने की वारदात को अंजाम दिया था। घटना के बाद लुटेरे बागदेव के जंगल में छिप गए थे, जिनको पकड़ने के लिए टीआई प्रवीण चौहान ने एक टीम बनाई और जंगल की सीमाओं पर टीम को इस वेशभूषा में तैनात किया गया कि उनकी पहचान आरोपियों को पता नहीं चल सके। सभी पुलिस जवान अलग अलग वेशभूषा धारण कर जंगल की सीमाओं पर डटे रहे और 3 लूट के आरोपियों को भागने से पूर्व ही पकड़ लिया। इस घटना के 2 आरोपियों को डोलरिया पुलिस ने पकड़ा है। एसपी गुरुकरण सिंह से आरोपियों को पकड़वाने वाली टीम को नगद पुरस्कार देने की घोषणा भी की गई। पकड़े गए आरोपियों में सत्यम पिता विष्णु केवट, ग्राम बिल्दी, शिवनी मालवा, आकाश पिता कमल सिंह बिल्दी, आशीष पिता महेश रनसूरमा बिल्दी, विवेक पिता डोंगर सेन तवा कॉलोनी, शिवनी मालवा एवं वीरदास पिता गरीबदास कुमरे, खकरापुर, शिवनी मालवा को गिरफ्तार किया गया है। पथरौटा टीआई प्रवीण चौहान ने अपनी बेहतर सूझबूझ और काम का अच्छा अनुभव का परिचय देते हुए घटना के 10 घंटों में आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। समय के साथ शासकीय स्कूलों के बुरे हालात हो रहे हैं। अधिकांश स्कूलों की बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, जहां बच्चे अव्यवस्थाओं के बीच खतरे के साए में शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं। स्कूलों की बिल्डिंग की रिपेयर एवं नई बिल्डिंग के निर्माण को लेकर भी शिक्षा विभाग का ध्यान इस ओर नहीं है। यही वजह है कि रंगत उड़ चुकी स्कूलों में जाने से बच्चे भी तौबा करने लगे हैं। सर्व शिक्षा अभियान के तहत हर बच्चा शिक्षित हो, इसके लिए शासन द्वारा मिशन चलाया गया था, लेकिन इस अभियान की जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। समय के साथ स्कूल भवन जर्जर हो रहे हैं, लेकिन उन्हें रिपेयर करने अथवा नई बिल्डिंग बनाने की तरफ शासन एवं शिक्षा विभाग का ध्यान नहीं है। वहीं निजी स्कूलों को बढ़ावा देकर गरीब बच्चों की शिक्षा पर सवालिया निशान लगने लगे हैं। शिक्षा का स्तर और गुणवत्ता पर भी कोई ध्यान नहीं है। यही वजह है कि बच्चे शासकीय स्कूलों की बजाय निजी स्कूलों में जा रहे हैं, जिसके चलते प्रत्येक वर्ष शासकीय स्कूलों से बच्चों की संख्या कम होती जा रही है। इटारसी के गर्ल्स स्कूल संकुल के अंतर्गत आने वाले स्कूलों को देखा जाए तो अधिकांश स्कूलों की हालत दयनीय हो चुकी है। सिंधी प्राथमिक शाला के हालात ऐसे हैं कि वहां परिसर में बड़ी बड़ी घास उगाने से विषैले जीवों का खतरा मंडरा रहा है। भवन की हालत इतनी भी ठीक नहीं है कि वहां बच्चों को शिक्षा अध्ययन कराया जा सके। बारिश के दिनों में यहां पानी भर जाने से स्कूल का संचालन आर्यनगर कन्याशाला में किया जा रहा है। सरकारी स्कूलों में कम हो रही बच्चों की संख्या के पीछे यह कारण सुविधाओं का अभाव भी माना जा रहा है। आज भी बच्चों को फर्श पर बैठाकर पढ़ाई कराई जाती है। शिक्षा का स्तर एवं गुणवत्ता भी इतनी अच्छी नहीं है कि कंपटीशन के दौर में सरकारी स्कूल का बच्चा निजी स्कूलों के बच्चों से बराबरी कर सके। देखा जाए तो इटारसी के गर्ल्स स्कूल संकुल के अंतर्गत 15 स्कूल आते हैं। इनमें एक हायर सेकेंडरी और एक हाई स्कूल है। अन्य प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूल हैं। इनमें 7 स्कूलों की बिल्डिंग की हालत दयनीय हो चुकी है, जहां बच्चों की शिक्षा अध्ययन कराना खतरे से खाली नहीं है। बावजूद इसके स्कूल भवनों के रखरखाव को लेकर विभाग द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बदहाल हो रहे भवनों में गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के अलावा साकेत, बीसारोड़ा, बम्बनगांव, सिंधी प्राथमिक शाला, देशबंधु स्कूल सहित अन्य स्कूल शामिल हैं। इस संबंध में जब संकुल प्राचार्य अखिलेश शुक्ला से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि संकुल के अंतर्गत 15 शासकीय स्कूल आते हैं। इनमें 7 स्कूल भवनों की बिल्डिंग जर्जर है, जिसकी जानकारी विभाग के अधिकारियों को दी गई है। जिन स्कूलों की हालत अधिक खराब है उन्हें दूसरे स्कूल के भवनों में शिफ्ट किया गया है, ताकि बच्चों की पढ़ाई सुचारू ढंग से की जा सके। इधर इस संबंध में जब डीपीसी अजय कुंभरे से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि स्कूलों की बिल्डिंग जर्जर होने की जानकारी विभाग के पास है, लेकिन उनके रखरखाव को लेकर विभाग के पास कोई बजट नहीं है। इसके अलावा अन्य बिल्डिंग भी अभी स्वीकृत नहीं हुई है।
शारदीय नवरात्र के मौके पर प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी 9 दिनों तक विशेष पूजन अर्चन एवं धार्मिक आयोजन होंगे। सोनासावरी नाका स्थित माता महाकाली दरबार में अखंड ज्योत घट की स्थापना की जाएगी। इस अवसर पर माता महाकाली दरबार में अखंड ज्योति स्थापना की जाएगी। वहीं प्रतिदिन आरती के साथ ही महिला मंडल एवं भजन मंडली के द्वारा भजन जस की प्रस्तुति दी जाएगी। शारदीय नवरात्रि में होने वाले विभिन्न धार्मिक आयोजनों की विस्तृत जानकारी रमेश बाबा के द्वारा दी गई। उल्लेखनीय है कि पिछले कई सालों से साल भर में पड़ने वाले शारदीय नवरात्र एवं चैत्र नवरात्र में अनेक धार्मिक आयोजन माता महाकाली दरबार सोनासावरी नाका मंदिर में आयोजित किए जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान शहर के रेलवे स्टेशन के सामने पिछले 70 सालों से मस्खरा गणेश की प्रतिमा स्थापित की जा रही है। शहर की सुख शांति की कामना को लेकर यहां श्री गणेश जी के साथ रिद्धि और सिद्धि की प्रतिमा भी इन दिनों आकर्षण का केंद्र बन रही है। उक्त प्रतिमाओं का विसर्जन पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन होगा। इस बार भी प्रतिवर्षानुसार भगवान श्री गणेश के साथ माता रिद्धि एवं सिद्धि की प्रतिमाएं भक्तिभाव से स्थापित की गई हैं, जहां प्रतिदिन सुबह शाम आरती पूजन श्रद्धालुओं के द्वारा की जा रही है। समिति द्वारा विशेष साज सज्जा कर पंडाल को सुंदर रूप दिया गया है। उल्लेखनीय है कि समिति सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पिछले लगभग 70 वर्षों से मस्खरे गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित किया जा रहा है। वहीं पितृपक्ष की अमावस्या को भक्तिभाव से उनका विसर्जन किया जाएगा। सड़क किनारे फल की दुकान लगाने वाले फल विक्रेताओं के खिलाफ सीएमओ हेमेश्वरी पटले ने शनिवार को सड़क पर दुकान लगाने वाले फल विक्रेताओं का सामान जब्त कर कार्रवाई की। सीएमओ हेमेश्वरी पटले शनिवार को सुबह नगर पालिका की टीम के साथ बाजार में निकली थी। इस दौरान ऐसे फल विक्रेता जो प्रतिदिन सड़क किनारे फल की दुकान लगाने वाले फल विक्रेताओं के खिलाफ फल जब्ती की कार्यवाही की गई। इससे फल विक्रेताओं में हड़कंप मच गया। इस दौरान नगर पालिका की टीम ने फल विक्रेताओं के हाथ फल ठेले से उठाकर नगर पालिका के वाहन में रखकर जब्ती कर लिए। सीएमओ हेमेश्वरी पटले ने फल विक्रेताओं और दुकानदारों को हिदायत दी कि सड़क पर सब्जी और फल की दुकान न लगाएं। शनिवार को पुलिस ने भाजपा नेता अनमोल डागर को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। बताया जा रहा है कि अनमोल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, जिसके बाद शनिवार को पुलिस ने डागर को गिरफ्तार कर लिया है। टीआई रामस्नेही चौहान ने बताया कि आरोपी के खिलाफ धारा 138 के तहत प्रकरण दर्ज है। मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, जिसके बाद गिरफ्तारी की गई है। जनपद पंचायत नर्मदापुरम में सरपंच संघ अध्यक्ष का चुनाव जनपद अध्यक्ष भूपेंद्र चौकसे की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस अवसर पर उपस्थित सभी सरपंचों ने सर्वसम्मति से ग्राम पंचायत मेरा गांव के सरपंच जितेंद्र पटेल के नर्मदापुरम जनपद पंचायत सरपंच संघ का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। वक्त है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जियो हेल्थ न्यूज के साथ। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस इटारसी एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल जिसमें अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर एवं लेबर थिएटर, वेंटिलेटर युक्त ICU की सुविधा, कम खर्च वाले जनरल वार्ड, स्पेशल एवं सभी प्राइवेट वार्ड की सुविधाएं, AC प्राइवेट वार्ड एवं TB वाले प्राइवेट वार्ड, वेंटिलेटर के साथ AC एम्बुलेंस की सुविधा, स्त्री रोग विभाग, 4D अल्ट्रासोनोग्राफी एवं कलर डॉपलर, इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ द्वारा जांच एवं उपचार, हिस्टेरोस्कोपी, बच्चेदानी की दूरबीन द्वारा जांच, सामान्य प्रसव एवं सिजेरियन ऑपरेशन, महिलाओं में कैंसर स्क्रीनिंग की व्यवस्था, CTG फेटल मॉनिटरिंग की सुविधा, अस्थि रोग विभाग, 24 घंटे ट्रॉमा केयर यूनिट, सभी प्रकार के फ्रैक्चर का उपचार, C-आर्म की सुविधा एवं C-आर्म के द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, जिसमें टीवी पर देखकर टूटी हड्डी को पूर्णतः बैठाया जाता है, जबड़े के फ्रैक्चर ऑपरेशन की सुविधा, टोटल नी एंड हिप रिप्लेसमेंट के प्रत्यारोपण की सुविधा, घुटने एवं कूल्हे के प्रत्यारोपण की पूर्ण सुविधा, फिजियोथेरेपी विभाग में SWD, टेंस, अल्ट्रासाउंड, वैक्स, बाथ, IFT, सर्विकल ट्रैक्टेशन की सुविधा, सर्जिकल सुविधाएं, लेप्रोस्कोपी दूरबीन द्वारा सभी ऑपरेशन जैसे अपेंडिक्स, हर्निया, गॉल ब्लैडर, ओवरी, बच्चेदानी, TT आदि, सभी प्रकार की जनरल सर्जरीज, एंडोस्कोपी, पेट दर्द, खून की उल्टी एवं पेट के छाले आदि के मरीजों को दूरबीन से जांच, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, पाइल्स के मरीजों का दूरबीन से टांका, दर्द रहित ऑपरेशन,
कैंसर सर्जरी, स्पेशली थायराइड, ब्रेस्ट, स्टमक एंड कॉलन विद कीमियोथेरेपी फैसिलिटी, 1 ICU की सुविधा, यूरोलॉजी विभाग, गुर्दे, यूरेटर, पेशाब की थैली की पथरी का दूरबीन द्वारा टांका रहित ऑपरेशन, प्रोस्टेट का टांका रहित ऑपरेशन, अन्य सुविधाएं ICU क्रिटिकल केयर, पॉलीट्रॉमा, स्नेक बाइट, ऑल पॉइजन केस, रेस्पिरेटरी, CVA, कार्डियक सर्विस, डायबिटीज, डिजिटल एक्सरे की सुविधा, ऑपरेशन के दौरान सिंगल यूज ड्रेस, डिस्पोजेबल कपड़ों का इस्तेमाल, मरीजों को कपड़े, बेडशीट, तकिए, ग्लाव सभी डिस्पोजेबल सिंगल यूज, 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, 24 घंटे दवाइयाँ और पैथोलॉजी की सुविधा। अस्पताल की कार्यप्रणाली मेडिकल सॉफ्टवेयर पर आधारित है। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस, इटारसी। फोन नंबर 07572241888, 8109354365, 8962235247, 24/7 ambulance service. Ambulance number is 9111365365. For ICU, you can call 9098697677. आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जनजाति छात्रावासों का सेवा पखवाड़े के तहत कमिश्नर माल सिंह शनिवार को इटारसी के 3 छात्रावासों का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। यहां उन्होंने जूनियर कन्या छात्रावास में साफ सफाई से लेकर हर व्यवस्थाएं बेहतर मिली, लेकिन सूरजगंज से सीनियर कन्या व पीपल मोहल्ला स्थित बालक छात्रावास दोनों व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के अधीक्षक को हिदायत दी गई। कमिश्नर श्री सिंह ने दोनों छात्रावास अधीक्षकों को निर्देश देते हुए कहा कि छात्रावास की व्यवस्थाओं में लापरवाही न बरती जाए। नर्मदापुरम कमिश्नर माल सिंह शनिवार दोपहर 2 बजे इटारसी के छात्रावासों का औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे। वे तहसीलदार और BEO के साथ सबसे पहले माल सिंह देशबंधुपुरा स्थित जूनियर कन्या छात्रावास पहुंचे। निरीक्षण के दौरान छात्रावास अधीक्षक से लेकर सभी कर्मचारी वहां मौजूद थे। श्री सिंह ने छात्रावास का निरीक्षण किया। इस दौरान छात्रावास की व्यवस्थाओं को देखकर बेहतर बताया। साथ ही छात्रावास के दस्तावेजों को चेक करने पर दुरुस्त मिले। इसके बाद सूरजगंज से सीनियर कन्या छात्रावास पहुंचे। छात्रावास के आसपास बारिश का पानी भरा हुआ था। उन्होंने इसे देखकर नाराजगी व्यक्त की। छात्रावास में साफ सफाई से लेकर प्रत्येक कक्ष में प्रकाश व्यवस्था में खामियां मिली। इसे देखकर कमिश्नर ने अधीक्षक को फटकार लगाते हुए छात्रावास की जल्द से जल्द व्यवस्थाओं को दुरुस्त करें। इसके बाद बालक छात्रावास में पहुंचे। श्री सिंह छात्रावास के सभी कक्षों में जाकर वहां की व्यवस्था देखी। उन्होंने कहा छात्रावास अधीक्षक से जिस प्रकार व्यवस्थाएं होना चाहिए वैसी व्यवस्था नहीं है। कमिश्नर माल सिंह ने छात्रावास की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की हिदायत दी। कमिश्नर माल सिंह ने कन्या और बालक छात्रावास अधीक्षकों को निर्देशित करते हुए कहा कि छात्रावासों में बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराएं। स्वास्थ्य परीक्षण के लिए छात्रावास में शिविर भी आयोजित करें। उन्होंने कहा कि छात्रों की शिकायतों का निराकरण त्वरित हो, इसकी बेहतर व्यवस्थाएं बनाई जाए। छात्रावास के प्रत्येक कक्ष, शौचालय, ओवरहेड पानी की टंकियां आदि की साफ सफाई की जाए। छात्रावास में विद्यार्थियों को दिए गए भोजन की गुणवत्ता को सुनिश्चित करें। श्री सिंह ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी द्वारा नियमित छात्रावासों का निरीक्षण किया जाए। साथ ही विद्यार्थियों को शासन की विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी जाए। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार राजीव कहा, नायब तहसीलदार विनय ठाकुर, BEO आशा मौर्य उपस्थित रहे।
नगर पालिका में कार्यरत स्वच्छता सैनिकों की समस्याओं को लेकर एवं भगवान वाल्मीकि प्रतिमा स्थापित करने के लिए शनिवार को महादलित परिसंघ ने नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे को ज्ञापन सौंपा। नगर पालिका में 65 नियमित कर्मचारी एवं दैनिक वेतन 2, साथ ही गैंग में लगे 168 कर्मचारियों को नियमित करने नगरीय प्रशासन को भेजा जाए। 34 वार्ड में 13 मुकदमों के भरोसे जबकि 50 से 60 स्वच्छता सैनिकों की नई भर्ती और की जानी चाहिए। सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा किए एवं 10वीं उत्तीर्ण कर्मचारियों को सफाई सुपरवाइजर एवं सैनिटरी इंस्पेक्टर की सूची में लिया जाए। जो कर्मचारी सफाई सुपरवाइजर सैनिटरी इंस्पेक्टर का कार्य कर रहे हैं उनकी सर्विस बुक में भी मूल पद सफाई कामगार को हटाकर वर्तमान पद लिखा जाए, साथ में उनकी उन्नति की जाए। अनुकंपा में पढ़े लिखे शिक्षित बच्चों को सफाई काम न देकर उनकी योग्यता के अनुसार काम दिया जाए। शनिवार को प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर सेवा पखवाड़े के तहत जाति एवं जनजाति छात्रावासों में भाजपा जिला अध्यक्ष माधव दास अग्रवाल के मार्गदर्शन एवं मोर्चा जिला अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह जोदेव के नेतृत्व में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के माध्यम से जनजाति क्रांतिकारियों के छायाचित्र भेंट कर उनके जीवन परिचय एवं देश हित जनहित में किए कार्यों और उनके बलिदान को याद किया। इस दौरान बालक छात्रावास प्राचार्य नीरज सोनी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन एवं उनकी उपलब्धियों को छात्रों से रूबरू कराया गया। इस अवसर पर भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा जिला उपाध्यक्ष एवं पार्षद राहुल प्रधान, आकाश कुशराम, संजय युवने, पुष्पेंद्र काकोड़िया, रजत मर्सकोले, पवन मर्सकोले उपस्थित रहे। शनिवार को प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर सेवा पखवाड़े के तहत जाति एवं जनजाति छात्रावास में भाजपा जिला अध्यक्ष माधव दास अग्रवाल के मार्गदर्शन एवं मोर्चा जिला अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह जोदेव के नेतृत्व में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के माध्यम से जनजाति क्रांतिकारियों के छायाचित्र भेंट कर उनके जीवन परिचय एवं देश हित जनहित में किए कार्यों और उनके बलिदान को याद किया गया। और वर्तमान में 19 नंबर वार्ड से पार्षद मेरे भाई राहुल प्रधान जी हमारे बीच में उपलब्ध हैं। और जनजाति कार्य विभाग से जो संचालित हॉस्टल उनमें हम सब पार्ट, जैसा कि भैया ने बताया, मैं भी यहीं पढ़ा हूँ। 6वीं से 12वीं तक मैं इसी स्कूल में पढ़ा हूँ। इसी हॉस्टल में मेरे साथी लोग रहते थे जो राइट साइड के जो भैया लोग हैं ये सब इसी स्कूल से पढ़े हैं, तो हमारा इस स्कूल से लगाव बहुत ज़्यादा है। तो जब हमने शुरुआत की तो हमने सोचा कि यार क्यों ना हमारे शहर में जो छात्रावास जो संचालित है हम पहले वहीं से शुरुआत करते हैं, अपने महापुरुषों की फोटो उनको भेंट करते हैं। तो आज हम इसी उद्देश्य से यहाँ पे आए हैं, आप लोगों से मिले हैं, आप लोगों को देखकर अच्छा लगा। और आप लोग पढ़िए, आगे बढ़िए। जो भी समस्या आती है तो सर से संपर्क करिए। अगर कोई समस्या आती है, अगर सर से नहीं हो रही है तो हमसे संपर्क करिए, हम आप लोगों की सबकी मदद करेंगे। और यहाँ हमें बुलाने के लिए इतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़ा एवं विश्व स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसके तहत भारतीय जनता पार्टी ने कमला नेहरू उद्यान ताला परिसर में भाजपा पदाधिकारियों द्वारा बड़ी संख्या में उपस्थित होकर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे, भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष जोगिंदर सिंह, भाजपा जिला महामंत्री मुकेश चंद्र मैना, योगेंद्र सिंह राजपूत, शैलेंद्र दुबे, भाजपा नगर सह कार्यालय मंत्री रिक्की बलेचानी, जागृति भरदौरिया, सांसद प्रतिनिधि मनोज पोपली, कार्यक्रम प्रभारी सभापति राकेश जाधव, आशु अग्रवाल, हिमांशु देवहरे आदि भाजपा कार्यकर्ता प्रमुख रूप से उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़ा एवं विश्व स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसके तहत भारतीय जनता पार्टी ने कमला नेहरू उद्यान ताला परिसर में भाजपा पदाधिकारियों द्वारा बड़ी संख्या में उपस्थित होकर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया। साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वच्छता ऐप डाउनलोड किया। स्वच्छता पखवाड़े के तहत रेलवे स्टेशन पर प्रतिदिन विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई हैं। इसके तहत शनिवार को स्टेशन प्रबंधक के नेतृत्व में प्लेटफॉर्म और RRI परिसर में सफाई का कार्य किया गया। रेलवे द्वारा जंक्शन को साफ सुथरा रखने के उद्देश्य से स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जा रहा है। पखवाड़े का शुभारंभ विगत दिनों शपथ ग्रहण के साथ हुआ था, जो लगातार जारी है।
प्रतिदिन विभिन्न गतिविधियां भी आयोजित की जा रही हैं। इसी के अंतर्गत शुक्रवार को स्टेशन प्रबंधक DS चौहान के नेतृत्व में सफाई अभियान चलाया गया। प्लेटफॉर्म क्रमांक 7 के बाहर उगी घास की सफाई की गई। गिरते हुए पानी में भी जंक्शन के अधिकारियों ने कचरा उखाड़ने के बाद उसकी सफाई के लिए झाड़ू लगाकर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। MCO ऑफिस के समीप जनरल टिकट काउंटर परिसर की भी सफाई की गई। इस दौरान उनके साथ DCI विकास कुमार सिंह, मुख्य बुकिंग पर्यवेक्षक संजेश पुरविया, CPS राजीव गौहर, CBS राजेंद्र रैकवार, चीफ आरक्षण पर्यवेक्षक P चौधरी सहित अन्य विभागों के अधिकारियों ने भी मिलकर सफाई अभियान में अपना सहयोग दिया था। वहीं शनिवार को स्टेशन प्रबंधक DS चौहान ने अन्य रेलवे कर्मचारियों के साथ RRI परिसर में जाकर सफाई की। इस अवसर पर उन्होंने परिसर में लगी घास फूस को साफ कर स्वच्छता का संदेश दिया। दानापुर एक्सप्रेस से GRP ने एक युवती को 2 युवकों के साथ बरामद किया है। युवती अपने घर से भागकर युवकों के साथ जा रही थी। कंट्रोल से सूचना मिलने पर GRP ने दानापुर एक्सप्रेस में सर्चिंग करते हुए युवती को बरामद कर परिजनों को अवगत कराया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दानापुर एक्सप्रेस सुबह 10 बजे इटारसी स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आई थी। GRP ASI बदेले, प्रधान आरक्षक कमल सिंह रघुवंशी, आरक्षक KP भदौरिया एवं महिला आरक्षक प्रियंका बोरासी ने पूरी ट्रेन में तेजी से सर्च कर युवती को बरामद कर लिया है। इसके पूर्व भी YouTube कलाकार नाबालिग लड़की को भी GRP पुलिस ने ट्रेन से बरामद कर परिजनों को सौंपा था, जिसके लिए परिजनों ने GRP पुलिस का धन्यवाद किया था। GRP थाना TI वेंकट टांडिया पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। स्टेशन पर अपराध रोकने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। साथ ही स्टाफ को भी TI काम के गंभीर बना रहे हैं। काम के प्रति गंभीरता से ड्यूटी करने के लिए कह रहे हैं। शारदीय नवरात्र 26 सितंबर से प्रारंभ हो रही है, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सार्वजनिक उत्सव समितियों द्वारा प्रतिमाओं की स्थापना को लेकर पंडालों का निर्माण कार्य में जोर शोर से जुटे हुए हैं। नवरात्रि पर्व के पहले नगर के लाइन क्षेत्र, पुरानी इटारसी, न्यू यार्ड एवं अन्य मोहल्लों के साथ ही आसपास के ग्रामीण अंचलों में करीब शताधिक स्थानों में शारदीय नवरात्र के पावन पर्व पर पंडालों का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। वहीं वर्तमान में भी जारी बरसात के मौसम को देखते हुए समितियों के द्वारा बारिश से बचाव के इंतजाम के रूप में व्यवस्था भी की जा रही है, जिससे कि नवरात्रि पर्व के दौरान बारिश होने पर भी बेहतर व्यवस्था बनी रहे। नगरपालिका अध्यक्ष ने शनिवार को 9 वार्डों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वार्डवासियों से वार्ड की समस्याएं जानी एवं इसका निराकरण कराने की बात कही। सुबह सबसे पहले घर से फील्ड पर आते समय वार्ड क्रमांक 21 और वार्ड क्रमांक 22 के मुख्य रोड पर बन रही पुलिया का निरीक्षण किया। यह पुलिया क्षेत्र के लिए काफी महत्वपूर्ण है। नगरपालिका अध्यक्ष श्री चौरे ने निर्माण की गुणवत्ता देखने के साथ ही पुलिया सड़क से ज्यादा ऊंची न हो यह देखा। इसके तत्काल बाद वार्ड क्रमांक 14 से पार्षद संजय ठाकुर के साथ न्यास कॉलोनी EWS के पीछे से बहने वाले सीमेंटेड नाले और उसकी निकासी को देखा। वहीं जुग्गी बस्ती में कच्ची सड़क और नाली पार्षद श्री ठाकुर के साथ देखी। नगरपालिका अध्यक्ष श्री चौरे ने यहां मौजूद ओझा बस्ती समरसता नगर भी देखा। यहां महिलाओं से चर्चा की और उनकी समस्याएं सुनी और निराकरण करने का आश्वासन दिया। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता सुमन सिंह भी मौजूद रहीं। नगरपालिका अध्यक्ष ने यहां महिलाओं से कहा कि समस्या नगरपालिका की तरफ से है तो आपने भी मकान के बाहर चबूतरे बनाकर और कचरा यहीं फेंक कर की है। नगरपालिका अध्यक्ष ने यहां 3 नल लगाने के निर्देश जल कार्य विभाग को दिए हैं। वहीं अध्यक्ष श्री चौरे ने IHSDP योजना के मकान भी देखे। नागरिकों ने बताया कि मकानों की छत से पानी टपकता है। नगरपालिका अध्यक्ष श्री चौरे ने कहा कि जल्द ही छत की वाटर प्रूफिंग करवाएंगे। इसके साथ ही अन्य नाला निर्माण की बात भी श्री चौरे ने कही। यहां से नगरपालिका अध्यक्ष श्री चौरे वार्ड क्रमांक 8 उत्तर बंगलिया पहुंचे। यहां पर पार्षद श्रीमती ज्योति राजकुमार बावरिया, पत्रकार राजकुमार बावरिया, अन्य नागरिकों के साथ वार्ड का भ्रमण किया। यहां पर पार्षद प्रतिनिधि राजकुमार बावरिया ने बंगलिया से गुजरने वाले नाले पर नया पुल निर्माण की बात कही। बताया कि अभी 15 मिनट की बारिश में ही पुल के ऊपर से पानी बहने लगा था, जिससे वार्ड क्रमांक 6-8 के नागरिकों का आवागमन बंद हो जाता है। नगरपालिका अध्यक्ष श्री चौरे ने नाला निर्माण के लिए मुख्यमंत्री अधोसंरचना योजना से राशि लेने की बात कही है। वहीं नाले के साइड से उत्तर बंगलिया के पीछे के 2 रास्तों को जोड़ने के लिए भी पार्षद प्रतिनिधि राजकुमार बावरिया ने नगरपालिका अध्यक्ष से आग्रह किया और उस स्थान का भ्रमण भी कराया। इसी तरह वार्ड में जयवंत नायक के मकान से फुल्लू राजपूत और रतन सिंह राजपूत के मकान से शिवचरण बोरासी के मकान तक रोड निर्माण अतिक्रमण हटाकर करने की सहमति नगरपालिका अध्यक्ष श्री चौरे ने दी है।
इसके बाद नगरपालिका अध्यक्ष श्री चौरे वार्ड क्रमांक 7 में सरगम क्लब के पास एक छोटी रोड और नाले निर्माण के लिए स्थान देखने पार्षद गीतांजलि चौधरी के प्रतिनिधि मनीष चौधरी के साथ पहुंचे। इस दौरान वार्ड क्रमांक 6 के पार्षद जिमी कैथवास, भाजपा नेता नीलेश चौधरी, कांग्रेस नेता मयूर झा, पूर्व पार्षद अवध पांडे व अन्य मौजूद रहे। यह रोड सरगम क्लब के पीछे से होते हुए हाईवे पर आएगी और साथ में नाले निर्माण की सहमति नगरपालिका अध्यक्ष ने दी है। इसके अलावा वार्ड क्रमांक 6 में ब्रिज के बाजू से लाल सड़क तक सड़क और नाले निर्माण के लिए पार्षद जिम्मी कैथवास द्वारा नगरपालिका अध्यक्ष का निरीक्षण करवाया गया। इस रोड पर नाले निर्माण के निर्देश भी नगरपालिका अध्यक्ष ने दिए हैं। इस तरह वार्ड क्रमांक 25 में पार्षद शुभम गौर और सामाजिक कार्यकर्ता रोहित अहिरवार के साथ में वार्ड का निरीक्षण किया। यहाँ 2 पुलिया निर्माण के निर्देश नगरपालिका अध्यक्ष ने दिए हैं। शाम को वार्ड क्रमांक 1 पार्षद से दिलीप गोस्वामी और वार्ड क्रमांक 5 के पार्षद प्रतिनिधि व पूर्व पार्षद अरविंद चंद्रवंशी के साथ वार्ड में कुछ समस्याएं देखी। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। लोकेशन डिसाइड नहीं हुई, जारी कर दिया टेंडर, हस्ताक्षर पर बवाल। मामला गुड्स शेड में स्टॉल आवंटन का। लूट की घटना के 10 घंटे के अंदर पुलिस ने लुटेरों को किया गिरफ्तार। पुलिस जवानों ने अलग अलग वेशभूषा धारण के लूट के आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस जवान लूट के आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए लकड़ी काटने वाले, कपड़े धोने वाला चरवाहा के साथ ही ग्रामीण भी बने। नवरात्र के लिए समितियां कर रही हैं पंडालों का निर्माण। छात्रावासों में बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। सेवा पखवाड़ा के तहत कमिश्नर ने छात्रावासों का किया औचक निरीक्षण। पितृपक्ष में करीब 70 सालों से प्रतिवर्ष विराजित हो रहे हैं रिद्धि सिद्धि के साथ भगवान श्री गणेश स्टेशन वाले मंदिर में। जर्जर भवनों में संचालित हो रही कक्षाएं, हो सकता है हादसा, दम तोड़ रहे शासकीय स्कूल। घर से लापता हुई बालिक युवती को जीआरपी इटारसी पुलिस ने 2 लड़कों के साथ दानापुर एक्सप्रेस के पेंटी कार से किया बरामद। स्वच्छता पखवाड़े के तहत की गई आरआरआई परिसर की सफाई। इस बुलेटिन में इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।